प्रिय बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जैसा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के पिछले दो वीडियो से जो हम लोगों ने सीखा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वाकई बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई तरह के न्यूमेरिकल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पिछले दो वीडियो जो हम लोगों ने देख लिए, दो तरीके के क्वेश्चन भी देख लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए वही पुराना कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन आज हम जो इसे अप्लाई करेंगे वो तीसरे तरीके की न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कैसे क्वेश्चन होंगे जहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले हम आपको, जिसने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो अपना लाइक और शेयर कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा, तो सारी वीडियो उसके पास तक आसानी से मिलती रहेंगी। फिलहाल डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखना पड़ेगा। फिलहाल आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन टू पार्टिकल्स, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो आसानी से आप समझ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसको। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए सपोज कीजिए आपके पास में कोई रिजिड बॉडी है, यह ऐसी कोई एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में कोई दो पॉइंट्स हैं, चलिए दो पॉइंट्स भी हो गए। अब ये दो पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है भाई, अब ये दो पॉइंट है बॉडी में, दो पॉइंट्स मिल गए आपको। दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी आपने देखी, एक तो इधर जा रहा है और दूसरा पॉइंट इधर जा रहा है, यानी ये बॉडी कुछ रोटेशन टाइप का मोशन कर रही होगी, कुछ रोटेट कर रही होगी, साथ ही साथ ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही होगी। क्या क्या कर रही होगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के अकॉर्डिंग पहला काम है कि हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। ऐसे इनको ज्वाइन कर लिया तो ये हो गया इनके बीच का सेपरेशन। अब हम इनकी वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करें तो इनकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए भी हमने आपको बताया था कि इनके वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। किधर होना चाहिए? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अब जैसे ये जो फिगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए उसका ये पॉइंट है ए और इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी। तो ये जो ए बी लाइन है, यानी इन वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होना चाहिए वो इसी ए बी लाइन के अलोंग होना चाहिए और ए बी लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब हम इस V2 को रिजॉल्व करेंगे तो V2 का एक कंपोनेंट इधर आ गया, देखो इसको हमने कह दिया भाई पैरेलल कंपोनेंट, और एक इधर कंपोनेंट आ गया, ये V2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम अब हम क्या करेंगे, V1 को भी रिजॉल्व करेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। यानी हमको जो इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट चाहिए वो हमेशा चाहिए ही होता है अलोंग द लाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। तो जब हम इस V1 को रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये V1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया और ये V1 का पैरेलल कंपोनेंट हो गया। पैरेलल मीन्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अब यहाँ ये जो कंपोनेंट मिले हमें, इन कंपोनेंट्स में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट जो हैं, यानी ये कंपोनेंट जो हमको दिख रहे हैं, इन कंपोनेंट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
समझ गए भाई। तो इन कंपोनेंट से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहाँ हम सोच सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हैं इनका क्या होगा, तो इनका भी इस्तेमाल होता है दूसरे, अभी इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल और केवल पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है, यानी इन दोनों पॉइंट्स का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ना कभी कम हो सकता है ना कभी ज़्यादा हो सकता है। यानी एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट, ये हमने कहाँ पे लिए हैं, किसी भी रिजिड बॉडी में। अब बॉडी देखिए रिजिड है, रिजिड बॉडी है, तो फिर ये इस लाइन का ना तो कंप्रेशन हो सकता है और ना ही एलोंगेशन हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि V2 का जो पैरेलल कंपोनेंट है और V1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है भाई। V1 और V2 के जो पैरेलल कंपोनेंट हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज along line joining must be equal, because body is perfectly rigid, then separation between point A and B never change, यानी कभी चेंज नहीं होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होगा तो फिर इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसी को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल है आपके पास। यानी ये आ गया देखिए न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कैसी है, टाइट। यानी स्ट्रिंग है टाइट, टाइट स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट का जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़ा मोटा मोटा सा लिखा होता है, एज्यूम स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज इनइलास्टिक, समझ रहे हैं ना। यानी इनइलास्टिक और मासलेस ऐसा लिखा हुआ होता है। अब इनइलास्टिक है तो इस स्ट्रिंग के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो उन पॉइंट्स का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे एलोंग द थ्रेड, एलोंग द थ्रेड, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, तो एलोंग द थ्रेड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब पीछे से हम लोग इतनी बात समझ करके आए और यहाँ आते ही हमने इसको अप्लाई कर दिया। देखिए इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हमको निकालना है वेलोसिटी v, उस मोमेंट पे ये स्ट्रिंग इधर u वेलोसिटी से जा रही है, इधर भी स्ट्रिंग इधर u वेलोसिटी से जा रही है। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमेशा धीरे धीरे वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा। अब ब्लॉक की इस मोमेंट पे, जिस समय यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, जिस समय यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, इस मोमेंट पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, तो ये एंगल तो हो गया भाई थीटा। अब स्ट्रिंग का एक पॉइंट तो हमने ये ले लिया और स्ट्रिंग का एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है भाई। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ब्लॉक हमारा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ब्लॉक हमारा किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। इस समय इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे स्ट्रिंग्स एंगल बना रही हैं कितना, थीटा, इस मोमेंट पे क्या होगा, तो कहेंगे ब्लॉक के पास तो वेलोसिटी v और स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी हो गई, u। तो अगर v को भी हम रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में तो v का कंपोनेंट होगा इधर v cos थीटा।
अब हम कहेंगे स्ट्रिंग इज टाइट, समझ गए ना, स्ट्रिंग कैसी है, टाइट है। देन सेपरेशन, बिटवीन 2 points, remain unchanged। अब हमने v को इधर रिजॉल्व कर लिया है। इट मीन्स यहाँ पे जो u और ये v cos थीटा है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगर v cos थीटा ज़्यादा होगा तो स्ट्रिंग सेलेक्ट हो जाएगी, u ज़्यादा होगा, v cos थीटा कम होगा तो स्ट्रिंग टूट सकती है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ उसकी बढ़ नहीं सकती। तो फिर सेपरेशन क्या रहेगा, अनचेंज। इट मीन्स दिस कंपोनेंट मस्ट बी सेम, यानी u इज इक्वल क्या होना चाहिए, v cos थीटा। तो इस मोमेंट पे जो v है वो होना चाहिए u अपॉन cos थीटा। बस यही आंसर हो गया, इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का। वो तब है जब हमको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता हो, समझ गए ना। तो ये इस तरीके से अप्लाई करेंगे, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, अगर अभी भी नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर चले हम लोग पीछे। अब देखिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी अभी हमने बताया था, बस वही तरीका है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अब अगर हम कहें कि ये जो ब्लॉक है हमारा वो नीचे जा रहा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में भाई, रिंग M2 एंड ब्लॉक M1 आर हेल्ड इन पोजीशन शोन इन फिगर एंड सिस्टम इज रिलीज इफ M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 is greater than M1, the ring M2 slide down along the smooth fixed vertical rod। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो है ना इधर की तरफ ये स्लाइड करेगी, कितनी वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है भाई, तो v लिख दिया हमने कि ये इधर स्लाइड कर रही है v वेलोसिटी से। अब ये v वेलोसिटी से नीचे जा रही होगी, तो फिर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक फिर हमारा ऊपर जाना चाहिए ऐसे u वेलोसिटी से, समझ गए भाई। अब देखो बात ये हो गई कि अगर ये रिंग इधर जा रही है v वेलोसिटी से और इस समय ये एंगल बन रहा है थीटा, ब्लॉक जो है हमारा वो u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स ये जो स्ट्रिंग हमको दिख रही है, इस पूरी स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, u। भाई u वेलोसिटी से अगर स्ट्रिंग ऊपर जाएगी तो स्ट्रिंग में लगा हुआ ब्लॉक भी u वेलोसिटी से ही ऊपर जाएगा। अब ब्लॉक अगर u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी u होना चाहिए। तो भाई हमने कहा कि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग की बात करें तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, u। और ये जो हमको रिंग दिख रही है, रिंग, इस रिंग को देखिए, रिंग किधर जा सकती है, डाउनवर्ड, क्योंकि रिंग का मास ज़्यादा है। रिंग का मास ज़्यादा है तो रिंग किधर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। अब रिंग अगर डाउनवर्ड जा रही है, रिंग किधर जा रही है, डाउनवर्ड, क्योंकि वो इसी लाइन पे चल सकती है। तो अब हमें रिंग की वेलोसिटी को रिजॉल्व करना होगा along द लाइन ज्वाइनिंग, यानी along द थ्रेड एंड परपेंडिकुलर टू थ्रेड। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा, और इस v का इधर कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा हो गया। अब देखो ये v cos थीटा और ये u दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर u ज़्यादा है, v cos थीटा कम है, तो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी, और अगर v ज़्यादा है, v cos थीटा ज़्यादा है और u कम है, तो स्ट्रिंग टूट सकती है।
अब स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, ऐसा दोनों न्यूमेरिकल में कहीं कहा नहीं गया कि स्ट्रिंग को तोड़ना है, तो फिर स्ट्रिंग ना टूटे इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन स्ट्रिंग ब्रेक ना हो, स्ट्रिंग ना टूटे इसकी फिर रिक्वायर्ड कंडीशन होना चाहिए कि v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ थ्रेड। अब यहां से हम लिख सकते हैं v अपॉन यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस हो गया, आ गया आंसर। समझ गए भाई? तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही होगी, थोड़ा टेंशन हुआ होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लगता है इन क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन शकल से तो बड़े बड़े दिख रहे हैं कि ब्लॉक भी है, रिंग भी है, पोल भी है, सारा कुछ दिख रहा है, बट जब हम अपने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो एक लाइन में आंसर आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? उम्मीद है कि इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना? सभी समझदार लोग हैं। खैर फिर देखते हैं हम लोग, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, बदल दिया हमने, ये आ गया क्वेश्चन अपने पास। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वही काम करना पड़ेगा भाई। क्या करना होगा? तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा, देखिए हमको इस मोमेंट पे, यानी ये जो स्ट्रिंग है u वेलोसिटी से इधर जा रही है डाउनवर्ड, ये स्ट्रिंग इधर u वेलोसिटी से जा रही है डाउनवर्ड, तो हम फिर कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है वो u होना चाहिए। समझ गए? अब u से स्ट्रिंग जाएगी तभी तो ऐसे निकल के जाएगी। अब u वेलोसिटी से स्ट्रिंग ऐसे जा रही है और इस मोमेंट पर जब स्ट्रिंग हमारी वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है, भाई थोड़ा और टाइम निकल जाएगा ना तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। समझ गए भाई? तो इसी मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस मोमेंट पे ये स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। इस मोमेंट पे अगर हम बात करें तो ब्लॉक की ये जो वेलोसिटी है इसको हम रिजॉल्व करेंगे along the line joining एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा हो जाएगा, तो v का इधर कंपोनेंट तो v cos थीटा हो जाएगा, लेकिन along द लाइन ज्वाइनिंग, along द थ्रेड, इसका कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। अब फिर से हम लोग वही कहेंगे कि अगर v sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ u, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर स्ट्रिंग या तो स्लैक होगी या फिर ब्रेक होगी। ना तो ब्रेक होना है ना स्लैक कराना है। इट मीन्स इस मोमेंट पे v sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू u, और यहाँ से हम v निकालेंगे जो हो गया u अपॉन साइन थीटा, और ऐसा लिखने के बाद खुश हो जाएंगे क्योंकि आंसर आ गया। समझ गए भाई? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम अपने उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम लोगों ने कहा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का थर्ड वीडियो है, तीसरा, यानी 3 तरीके के न्यूमेरिकल में हम लोग इसको इस्तेमाल कर चुके। ठीक है, अभी देखिए और आगे भी इसमें कुछ वीडियो आएंगे, तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। बस करना क्या होता है, वेलोसिटी को रिजॉल्व करो अलोंग द थ्रेड एंड परपेंडिकुलर टू थ्रेड। समझ गए भाई? तो बस इतना काम किया। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे निकालते हैं हम लोग। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हम आ गए इधर। अब इधर जैसे ही आए देखिए हमको क्वेश्चन दिख गया। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास में एक रॉड है और ये रॉड एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट ऐसे रेस्ट पे रखा हुआ है। रॉड का जो लोअर एंड है, लोअर एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये लोअर एंड रॉड का जो है वो मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो देखिए v1 लिखा हुआ है, यानी ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब रॉड का ये लोअर एंड इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, तो इस मोमेंट पे
रॉड का जो अदर एंड है वो किधर स्लाइड कर रहा होगा, डाउनवर्ड। कितनी वेलोसिटी है, देखो v2 लिखा हुआ है, तो ये एंड इसका जो इधर स्लाइड कर रहा है वो v2 वेलोसिटी से ऐसे स्लाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्योंकि हमको v2 निकालना है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेक्स एंगल थीटा, तो हमको v2 पता करना है भाई कितना है। तो करेंगे क्या, यानी हम फिर से वही काम करेंगे, दोनों की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट के एलोंग द लाइन कंपोनेंट चाहिए, और यानी रॉड की लेंथ की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी के, और रॉड की लेंथ से परपेंडिकुलर चाहिए। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो देखिए भाई, एक कंपोनेंट तो ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, और v1 का इधर कंपोनेंट क्या हो गया, v1 cos थीटा, और इधर क्या हो गया, v1 sin थीटा। अब देखिए ये एंगल थीटा है, इट मीन्स ये एंगल जो हमको दिख रहा है ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। कितना एंगल होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा है तो v2 का एक कंपोनेंट तो हमको इधर चाहिए और एक चाहिए इसके परपेंडिकुलर, यानी ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। समझ गए भाई, यानी अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया। तो v2 का इधर कंपोनेंट तो हो गया v2 cos थीटा, लेकिन ये कंपोनेंट हो गया v2 sin थीटा। अब देखिए जो रॉड हमको दिख रही है वो रॉड तो ऐसे दिखी। अब इस रॉड में इधर तो वेलोसिटी रॉड की हो गई v2 sin थीटा, और रॉड की इधर वेलोसिटी हो गई v1 cos थीटा। अब अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल ना हो, मान लीजिए दोनों कंपोनेंट इक्वल नहीं होंगे, तो रॉड क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस होके छोटी हो जाएगी। रॉड तो रिजिड बॉडी है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है भाई, जब ऐसा हो नहीं सकता, अगर हम कहें नहीं v1 cos थीटा ज़्यादा है, v2 sin थीटा कम है, फिर क्या होगा, कहेंगे रॉड इलोंगेट हो जाएगी, इलोंगेट होकर के बड़ी हो जाएगी, लेकिन रॉड रिजिड बॉडी है। यहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, कि ये जो v2 sin थीटा है ये इक्वल होना चाहिए v1 cos थीटा के। तो हमें v2 यानी रॉड के दूसरे एंड की वेलोसिटी मिल गई, जिसे हम कहेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, या v2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, v1 cot थीटा। समझ गए भाई, यानी दूसरे एंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v2 cos थीटा, सॉरी v2 कितना होगा, कहेंगे v1 cot थीटा। समझ गए भाई। तो ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं, सभी न्यूमेरिकल में आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, और हमें उम्मीद है कि आप फुल एंजॉय करेंगे। एक बार कोशिश करके तो देखिए, ठीक है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, अप्लाई करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और आप इससे कुछ सीखेंगे भी। ठीक है भाई, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।